हेलो। तो आज इस चैप्टर में हम देखेंगे कि सेल में कौन से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल का डेफिनेशन क्या होता है। सेल इज डिफाइंड एज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनिंग यूनिट ऑफ लाइफ। बट सेल को सबसे बेसिक फंक्शनिंग यूनिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेल अपने आप से कुछ कुछ फंक्शंस और रिएक्शंस परफॉर्म कर सकता है, पर ये फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए उसे कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये सब चीज़ें सेल के अंदर मौजूद होते हैं। ये सब अलग अलग चीज़ें जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं वो होता है हमारा सेल्यूलर पूल। अब ये सब जो चीज़ें प्रेजेंट होती है सेल के अंदर, ये सब एक ही प्रकार के नहीं होते हैं, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। हम उनको दो भागों में करेंगे। एक होता है ऑर्गेनिक मटेरियल और एक होता है इनऑर्गेनिक मटेरियल। अब हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिक था और कौन सा इनऑर्गेनिक? ये जानने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम दो प्रकार के लीफ लेंगे, एक में होगा ड्राइड लीफ और दूसरे में होगा वेट लीफ। अब ड्राइड लीफ को जब मैं आग लगाता हूं तो मेरे पास क्या बचता है? ऐश। जो जल चुका है वो ऑर्गेनिक था और जो बाकी रहा है वो सिर्फ इनऑर्गेनिक मटेरियल, और ये इनऑर्गेनिक मटेरियल में होता है सॉल्ट्स और मिनरल्स। अब जो मेरे पास दूसरा फ्रेश लीफ है उसमें मेरे पास ऑर्गेनिक मटेरियल अभी भी बाकी है, और ऑर्गेनिक मटेरियल में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स और एंजाइम्स। हेलो। तो जैसे हमने देखा कि सेल अलग अलग रिएक्शंस परफॉर्म करता है अपने आप से, पर ये जो रिएक्शंस होते हैं वो एक ही प्रकार के नहीं होता है, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म क्या होता है? वो रिएक्शंस जिनसे सेल छोटे छोटे चीज़ों को जोड़कर एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाता है वो होता है एनाबॉलिज्म, और वो रिएक्शंस जिनमें सेल इन बड़े स्ट्रक्चर को तोड़कर फिर से छोटे छोटे चीज़ें बनाता है वो होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को हम साथ में बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को और अच्छी तरह से पढ़ने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। मानो कि आपके बर्थडे पर आपको एक प्रेजेंट मिलता है लेगो सेट का, तो आपको नेक्स्ट दिन एक अच्छा सा आइडिया आता है कि मैं आज लंदन ब्रिज बनाऊंगा। तो आप क्या करते हो? आप छोटे छोटे ब्लॉक्स को लेकर आप जोड़ते हो और एक बड़ा सा लंदन ब्रिज बनाते हो। अब नेक्स्ट दिन आपको एक अलग आइडिया आता है कि मैं आज आईफिल टावर बनाता हूँ, पर आप पाओगे कि आपके पास बहुत कम ब्लॉक्स बाकी है जिनसे आप आईफिल टावर नहीं बना सकते हो। तो आपको याद आता है कि हाँ, मैं इस स्ट्रक्चर को तोड़कर फिर से मेरे मॉलिक्यूल्स पा सकता हूँ। तो आप इन मॉलिक्यूल्स को लेकर आप फिर से एक नया स्ट्रक्चर बना सकते हो, वो है आईफिल टावर। तो यहाँ पर आपने क्या किया? आपने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़कर बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाया या स्ट्रक्चर बनाया, उसको हम बोलेंगे एनाबॉलिज्म। और फिर आपने बड़ा स्ट्रक्चर को तोड़ के फिर से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स प्राप्त किए, वो होता है कैटाबॉलिज्म। अब सेल के अंदर ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक ही प्रकार के नहीं होते हैं। उनके मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से हम उनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोलेंगे या माइक्रो मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से ज़्यादा होता है, और माइक्रो मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम होता है। माइक्रो मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स होते हैं, और मैक्रो मॉलिक्यूल्स प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स और एंजाइम्स होते हैं।